नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की दुनिया में जहां वीरता है, कर्तव्य है और है विश्वासघात का एक गहरा तूफान। ये कहानी है महोबा के दो सबसे बड़े योद्धाओं की, आल्हा और ऊदल, और उनके निर्वासन की। लेकिन ये सिर्फ पानी बरसाने वाले बादल नहीं थे। नहीं, ये तो महोबा के आसमान पर छाए हुए दुर्भाग्य के बादल थे। एक अनहोनी का संकेत, एक ऐसे तूफान का आगाज जो उस राज्य में सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए इस कहानी के सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़े रहस्यों को समझते हैं। आखिर कोई राजा अपने ही रक्षकों को, अपनी सबसे बड़ी ताकत को देश से बाहर क्यों निकाल देगा? क्या वजह थी कि राजा परमाल ने ये, एक तरह से कहें तो, आत्मघाती फैसला ले लिया? और जैसे ही ये खबर फैली, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि बनाफर भाइयों को देश निकाला दे दिया गया है। पूरा का पूरा महोबा शहर गुस्से और दुख में डूब गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शहर के जो बड़े बड़े योद्धा थे, जो आम नागरिक थे, सबके मन में एक ही भाव था, गुस्सा और दुख। जानते हैं, उनकी वफादारी राजा से ज्यादा उन दो वीरों के लिए थी जिन्हें निकाला जा रहा था। और सोचिए, एक राजा के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है कि उसकी प्रजा उससे ज्यादा उसके सेनापतियों को चाहे। अब जाहिर है, इस कठोर आदेश का सबसे गहरा असर तो उन्हीं पर पड़ना था जिन्हें अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर जाना था। आल्हा और ऊदल के लिए ये विदाई का दौर शुरू हुआ। और ये कोई आम विदाई नहीं थी, ये दिल दहला देने वाली थी। सबसे पहले और शायद सबसे मुश्किल विदाई अपनी माँ देवल देवी से थी। सोचिए, राजा का आदेश सुनाने वो सबसे पहले अपनी माँ के पास गए। ये दिखाता है कि वो अपनी माँ का कितना सम्मान करते थे। चाहे खबर कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आशीर्वाद तो माँ का ही चाहिए था। और उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी, जरा सोचिए। उन्होंने कहा तो यही कि बेटा, राजा की आज्ञा का पालन करो, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। इन शब्दों ने आल्हा के मन में एक जंग छेड़ दी। एक तरफ राजा का दिया कर्तव्य था और दूसरी तरफ अपना आत्मसम्मान। और यहीं पर एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। उनके सबसे करीबी साथी ढेबा और रूपणवारी, उन्होंने साफ कह दिया, हम महोबा के आराम को छोड़कर आपके साथ चलेंगे। मतलब उन्होंने अपने नायकों के साथ वनवास चुना। ऐसी होती है सच्ची वफादारी। इसके बाद उनकी विदाई का शायद सबसे भावुक पल आया। वो पल जब वो रानी मल्हाना से मिलने पहुंचे। वही रानी मल्हाना जो उन्हें अपने सगे बेटों से भी ज्यादा प्यार करती थी। और रानी की आवाज में प्यार भी था और बेबसी भी। वो एक माँ की दिल से निकली हुई आखिरी कोशिश थी, आखिरी गुहार थी कि किसी तरह ये दोनों रुक जाएं। लेकिन आल्हा का जवाब सुनिए। दर्द तो था उनकी आवाज में, पर वो अपने फैसले पर अटल थे। ये दिखाता है कि वो कर्तव्य को कितना ऊपर रखते थे, भले ही वो कर्तव्य एक विश्वासघात की तरह क्यों ना महसूस हो रहा हो। और ये देखिए, 10,000, पूरे 10,000 बहादुर योद्धाओं ने महोबा छोड़ दिया अपने नायकों के पीछे वनवास जाने के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस बात का सबूत था कि आल्हा और ऊदल की ताकत किसी पद या ओहदे की नहीं थी। वो ताकत थी प्यार और सम्मान की। एक तरह से ये राजा के खिलाफ एक खामोश बगावत थी। तो अब कहानी का फोकस उस मुश्किल सफर पर जाता है जो अब शुरू होने वाला था। बाहर भादों का महीना, जोरदार मॉनसून, और ये बारिश उनके मन के अंदर जो तूफान चल रहा था, बिल्कुल उसी की तरह थी। इस मुश्किल सफर में ना, दोनों भाइयों के स्वभाव का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ थे ऊदल, गुस्से और निराशा से भरे हुए, और दूसरी तरफ थे आल्हा, बिल्कुल शांत, धैर्यवान। आल्हा को पता था कि इस मुश्किल घड़ी में धीरज रखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जरा कल्पना कीजिए उस सफर की। कभी असहनीय धूप तो कभी मूसलाधार बारिश, उफनती हुई बेतवा और यमुना जैसी नदियों को पार करना, वो भी हजारों लोगों के साथ। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये उनके हौसले का, उनके जज्बे का इम्तिहान था। और इसी सफर के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनके इरादों को परखता है। ये मोड़ था उनके भाई मलखान से उनकी मुलाकात। जैसे ही मलखान को ये खबर मिली, वो दौड़ पड़ी। सोचिए उस भाई के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अपने भाइयों को रोकने के लिए वो भागे चले आ रहे हैं। ये दिखाता है कि उन भाइयों में कितना गहरा प्यार था। और मलखान ने जो पेशकश की वो बहुत बड़ी थी
उन्होंने कहा, भाई कहीं और मत जाओ, आओ सिरसगढ़ के सिंहासन पर बैठो, हम सब तुम्हारी सेवा करेंगे। एक पूरा राज्य, ये आल्हा के लिए असली परीक्षा की घड़ी थी। क्या वो राजा के अन्याय को सहकर उसका आदेश मानते रहेंगे या अपने स्वाभिमान के लिए एक नया राज बना लेंगे? लेकिन आला का जवाब उनकी महानता का सबूत है। उन्होंने न सिर्फ ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, बल्कि पलटकर अपने भाई को याद दिलाया कि सिरसा भी महोबा का ही हिस्सा है और तुम्हारा कर्तव्य है महोबा की रक्षा करना, उसी महोबा की जिसने उन्हें निकाल दिया था। ये था उनका सिद्धांत, ये था उनका आत्मसम्मान। तो अब इस पूरी कहानी से, इस व्यक्तिगत यात्रा से हटकर जरा उस बड़े सबक की बात करते हैं जो ये हमें सिखाती है। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही सच है। और वो सबक ये है कि जब घर में फूट पड़ती है, जब विश्वासघात होता है, तो बड़े बड़े साम्राज्य भी ढह जाते हैं। महोबा ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खुद से दूर करके अनजाने में ही सही अपने विनाश की नींव रख दी थी। तो हम आज की ये कहानी यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या आल्हा और ऊदल को कन्नौज में पनाह मिलेगी, या वहां भी कोई साजिश उनका इंतजार कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, उनके बिना महोबा का क्या होगा? एक ऐसा राज्य जिसने अपनी ही ढाल को खुद से दूर फेंक दिया।